और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा। मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉरपोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसीलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहां इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया है। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। अपने देश को अपनी आंखों से देखिए। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। कॉरपोरेट हमारा बड़ा कमाल का है। उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है, कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और यही हो रहा है कि ना कॉरपोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है। रोज रोते हैं बेचारे। तो नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, आपकी आंखों में इमेज झोंके जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा होगा, लेकिन 2-4 बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउटसोर्स मत कीजिए। गांधी की तरह सत्य के रास्ते पे चलिए, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं है।
इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और इस इकोसिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है। जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जो ईमानदार होता है, कोई कलेक्टर आ गया, वो ऑनेस्टी से काम करता है, उसी के रिश्तेदार बोलेंगे पागल हो गया। ये दुनिया बदल देगा क्या? अब तक आप झूठ के साथ खड़े रहे हैं, कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा। वो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बर्बाद हो गए, बने थे सत्यवादी चलने, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र के लिए की। पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा डरे रहे। और ये कहानी कौन सुनाता है पता है? जो पावर में होता है। गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया। गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया और खुद प्रयोग किया, लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हथियार बना दिया। ये लो सत्य। आज सीबीआई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता, और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को, अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था, अंग्रेजों का फैक्ट्री थी डर की, जेल, उसमें ले आकर भर दिया। गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आजाद हो जाओ। इनके पास टैंक है, तोप है, अफसर हैं, कानून है, सेलुलर जेल है, सब है, लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आजाद हो जाओगे, बाकी आजादी मिल जाएगी। ये गांधी का सत्य था। गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी। वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूटते जाते हैं, अन्यथा सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घृणा, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है मनुष्य। और वो अपना पैमाना, गांधी जो निखिल डे कह रहे थे, आखिरी बात जो उनकी थी उस बात को समझिए, दोनों में से एक जानवर ना बने। यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है। ये गांधी ने कहा था। और वो पहचानते थे, जब ये ट्रोल के जरिए किसी की हत्या पर उत्सव मनाया जाने लगा, यहाँ वहाँ के तर्कों से सवाल किए जाने लगे, तो लोगों ने कहा कि हम तो ऐसे ही थे, भीतर से हम लोग सब कम्युनल थे, बाहर आ गए उसमें। तो बाहर कम्युनल आए तो खराब लगे, तो उसमें नेशनलिज्म थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, उसमें मलाई। तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है, कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब अंग्रेज यहाँ से हट रहे हैं, तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिए, उसमें बहुत शक्तियां हैं। ये वो शक्तियां हैं जो इस मुल्क में बेपनाह मोहब्बत भर देंगी। इस मोहब्बत के सहारे आप कम रोटी खाकर भी मुस्कुराएंगे, जनरल क्लास में भी चलकर मुस्कुराएंगे। ये मोहब्बत नहीं रहेगी तो बुलेट ट्रेन में भी आप डरे रहेंगे कि कोई मुहर्रम या विसर्जन के समय पत्थर तो नहीं फेंक देगा।